नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार राय। यूं तो जिंदगी की भाग दौड़ और राजनीतिक गलियारों की खबर से मैं आपको रूबरू कराता रहा, लेकिन मैं आज आपको एक प्रेरणा स्रोत शख्सियत से मुलाकात कराता हूं जिन्होंने एक कुल ही नहीं दो कुलों का नाम रोशन किया। बेगूसराय जिले के नीमा चांदपुरा की बेटी और बछवाड़ा विधानसभा के बछवाड़ा प्रखंड अंतर्गत बछवाड़ा पंचायत गोड़ापुर गांव की बहू, जिन्होंने महज 22 साल की उम्र में बिहार दरोगा परीक्षा में सफल होकर अब एसआई की पद पर अपना कमान संभालेगी। तो मैं आपको इनसे रूबरू कराता हूं और इनके मुख से सुनवाता हूं कि यहां तक सफर तय करने में इनको कितना समय लगा और इनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। नमस्कार, आपका बीटी न्यूज बिहार स्वागत करता है। धन्यवाद। जैसा कि जब रिजल्ट पब्लिश हुआ था तो उसके बाद आपको कैसा लगा और अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं कि मैं एक छोटा सा लक्ष्य को प्राप्त कर सकी। जैसा कि क्या आपका यही लक्ष्य था या कोई और लक्ष्य आगे का भी है? नहीं, ये फर्स्ट स्टेप है। मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं तो प्रिपरेशन कर रही हूँ बीपीएससी की। एक्चुअल में बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो दारोगा में भी मैं ट्राई की और दारोगा का ये सफलता मैं प्राप्त की हूँ। उसके बाद मेरा मेन लक्ष्य है बीपीएससी और इसके आगे और भी है यूपीएससी आईपीएस में मुझे क्वालिफाई करना है। उसके बाद ही लक्ष्य को रोकना है। मेरा ये लास्ट लक्ष्य है कि आईपीएस के पद को संभालूं और समाज में थोड़ी बहुत जो कुरीतियां हैं और जो कुछ नियम हैं, कुछ बातें हैं, उनके पीछे मैं काम कर सकूं। और मैं इसको ये इसलिए की ताकि इस माध्यम से मैं समाज में कुछ अच्छा कर सकूं, समाज में एक ये मिसाल कायम कर सकूं। इसलिए मैं ये समाज और परिवार की किन बातों ने आपको झंझोरा और वह बातें से आपका ध्यान भटकते हुए आप सफर तय करने में आपको परेशानियां थोड़ी सी हुई? ये तो मैं जो भी समाज में बातें हुई उसको मैं एक चुनौती के रूप में ली थी। समाज में, परिवार में तो नहीं होती थी बातें, समाज में बहुत अधिक बातें होती है। कि जो सबसे पहले मैं जब फर्स्ट था कि मैं जब 10th का मैं टॉपर हुई थी, अपने गांव में टॉपर हुई थी। तो फिर मैं एक दो अपने जो भी होता है संबंधी के यहाँ मिलने गई, प्रसाद बांटने गई। तो वहाँ मुझे मालूम हुआ कि मेरे जन्म के समय मेरे माँ डैडी के अलावा किनको किनको दुख हुआ था कि ये तीसरी बेटी ही जन्म लेगी। तो ये जो था ना, वो मैं सोची कि नहीं, तीसरी बेटी ही, ये जो वर्ड है इसको मैं चरितार्थ करना चाहती थी कि अगर बेटी ही है तो वो भी बहुत अच्छा कर सकती है, मिसाल कायम कर सकती है। अभी मैं 5 बहन हूँ और मैं चाहती हूँ कि पांचों बहन एक मिसाल कायम करूँ अपने समाज में। तो ये एक चुनौती था। दूसरा था कि जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही थी 2018 में, मेरा 30 जून को मेरा रिजल्ट आया था ग्रेजुएशन का। उससे पहले मैं प्रिपरेशन कर रही थी कंपटीशन का बेगूसराय में। तो माँ डैडी के पास मैं प्रस्ताव रखी कि जो डैडी, तो मुझे थोड़ा सा और प्रिपरेशन करना है, थोड़ा अच्छा कंटेंट मिलता तो बेटर रहता, अच्छे सर मिलते तो मुझे अच्छा लगता, इसलिए मुझे पटना जाना चाहिए। तो फिर डैडी और माँ ने सोच विचार करके 1 महीने के अंदर मुझे ये प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और पटना भेज दिए। तो फिर जब मैं गांव में ना दिखने लगी, ना बेगूसराय में दिखने लगी, तो लोगों को लगा कि ये लड़की कहीं चली गई है। पॉजिटिविटी नज़र नहीं आया, नेगेटिविटी नज़र आया कि कहीं भाग गई होगी। आजकल तो एक आम बात है, लड़की पे तुरंत एक लांछना लग जाता है कि कहीं किसी के साथ भाग गई होगी, अगर कहीं नहीं दिख रही है 4 दिन से। ऐसा नहीं कि वो कहीं चली गई होगी मामा के घर, मौसी के घर, नानी घर, या पढ़ाई के लिए गई होगी, ये कोई नहीं सोचते, बस वो भाग गई, लड़का के साथ भाग गई। तो इस बात को भी मैं थोड़ा सा तो ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई थी, लेकिन माँ बोली नहीं बेटा, समय आपका जो समय है वो आपका जवाब देगा। आप अगर शब्द से जवाब देंगे तो वो क्षण भर के लिए होगा, आदमी भूल जाएंगे और आदमी इसको मन में नहीं बैठाएंगे कि हाँ ये सही कह रही है। इसको सही करने के लिए आपको अच्छा करना होगा, जिसके लिए आप गए हैं लक्ष्य प्राप्त के लिए, वो आपको प्राप्त करना होगा। तो मैं इसको भी एक चुनौती के रूप में ली और एक वो मेरे लिए विटामिन साबित हुआ। मैं थैंकफुल हूँ कि जो मुझे मेरे बारे में ये र्यूमर फैलाए थे कि वो भाग गई,
शायद उन्हीं के बदौलत से, उन्हीं के लफ्ज से आज मैं चुनौती को स्वीकार की और यहाँ तक पहुँची हूँ और आगे भी प्रयासरत हूँ। भगवान की कृपा से मैं आगे भी पहुँचूँ। उसके बाद तीसरा था मेरा कि ये कलर को लेकर मैं बहुत बचपन से सुनते आई थी। कलर विजन जो था ना, ये बहुत बड़ी बात मेरे मन में बैठी हुई थी। आदमी मतलब पता नहीं, समाज का एक है गोरा काला ऊंच नीच ये वाली बातें, तो इसको मैं क्लियर करना चाह रही थी कि गोरा काला मायने नहीं रखता है, फेस का कलर नहीं मायने रखता है, आदमी के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये मेरा था चुनौती और इस चुनौती को लेते हुए मैं अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर पाई, आगे करूँगी, प्रयासरत हूँ। यहाँ तक आपने सफर तय किया, इसमें सबसे ज्यादा श्रेय आप किन को देना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा श्रेय तो मैं माँ को और उसके बाद माँ डैडी को दूंगी, और उसके बाद मेरे सर हैं जो इंस्पायर करते रहे, और समाज में कुछ मेरे सर हैं, मैडम हैं और कुछ आदमी थे हमारे हितैषी होंगे या फिर जो भी हो शुभचिंतक, वो हमेशा हमको दारोगा जी कह के ही बुलाते थे। मेरे एक्टिविटी से कहते होंगे, आई डोंट नो, लेकिन मुझे दारोगा जी कह के बुलाते थे और शायद उनके मुख से निकला हुआ वाणी आज सच हो गया। और उसके बाद मेरे सर तो हैं ही इंस्पिरेशन, और सर मुझे सपोर्ट किए बहुत ज़्यादा, सर भी मुझे पढ़ाए अच्छे से। उसके बाद मेरे शादी के बाद में, जब मेरी शादी हो गई 2019 में, तो इसका श्रेय मैं अपने हस्बैंड को भी दूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ 110% साथ दिया हमेशा। ना कोई पारिवारिक टेंशन ऐसे तो हुआ नहीं, और ना कोई फाइनेंशियली, ना फिजिकली, ना कोई काम का दबाव, सिर्फ पढ़ाई। आपको सिर्फ एक काम करना है, पढ़ाई करना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद इसके अलावा हमारे ससुराल के जितने भी मेंबर हैं, सदस्य हैं, उन सभी से मुझे मेंटली कोई टॉर्चर नहीं सहना पड़ा, कोई बात नहीं। सभी हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, सभी आदमी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए। आप अपना आदर्श किन को मानती हैं? मैं अपना इंस्पिरेशन 2 आदमी को मानती हूँ अपने लाइफ में। अगर मैं स्टडी की बात करूँ, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की बात करूँ, तो 2 आदमी को। और अगर सामाजिक पारिवारिक मामले में अगर मैं इंस्पिरेशन लेना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मेरी माँ है। माँ जिस तरह से अपने सामाजिक और पारिवारिक जीवन में आगे बढ़ी है, उसी तरह मैं उस आदर्श पे चलना चाहती हूँ। उसके बाद मैं लक्ष्य प्राप्ति में सबसे पहला आदर्श मेरी बड़ी बहन है, जो कि 2014 में बिहार पुलिस, ये बिहार बीएमपी में सेलेक्ट हुई थी। तो वहाँ से मुझे एक रास्ता मिला कि नहीं, हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा ये मिडिल क्लास से भी नीचे में आते हैं, बहुत ज़्यादा उस टाइम और भी ज़्यादा स्थिति खराब थी हमारे घर की। तो लगा नहीं, हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जब दीदी कर ली है तो हम लोग को भी तैयारी करना चाहिए, हम लोग को भी मेहनत करना चाहिए, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये पहला इंस्पिरेशन मेरी बड़ी दीदी बनी, पथ प्रदर्शक हम लोग के लिए। उसके बाद सेकेंड, जब हम पटना गए थे तो हम एक जीएस क्लास ज्वाइन किए थे कौटिल्या सर का। तो वहाँ पे 1-2 मंथ का एग्ज़ाम देने के बाद पढ़ाई के बाद एक सेमिनार लगा था। उस सेमिनार में एक एज ए गेस्ट आए थे, डीएसपी आए थे, जो कि रजौरा, हमको मुझे पता नहीं था कि ये रजौरा हमारे क्षेत्र के हैं, रजौरा के थे अजीत भैया। बाद में मुझे पता चला, मैं उनसे 1-2 क्वेश्चन की, तब मुझे पता चला। तो वो उनको मैं इंस्पिरेशन मानती हूँ, क्योंकि वो जो है ना, एक ईजी वे बताए कि कैसे आप किसी चीज़ को क्रैक कर सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से बताए थे। हम तो एक छोटा सा लक्ष्य लेके गए थे पटना, लेकिन उन्होंने मुझे एक बड़ा लक्ष्य दिया कि नहीं, आप भी कर सकते हैं, आप भी सिविल सर्विस में जा सकते हैं, अच्छा अधिकारी बन सकते हैं। तो वो मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन थे। मैं उनका ऑटोग्राफ भी ली थी। 1-2 आदमी हंसे भी थे कि ऑटोग्राफ ये सेलिब्रिटी को लिया जाता है, तो मैं तो उनको अपना सेलिब्रिटी मानती हूँ। तो ये मेरे इंस्पिरेशन है। इसके अलावा सर भी हमको हमेशा बूस्टअप करते रहे, माँ डैडी सभी हमेशा बूस्टअप करते रहे हमारे लक्ष्य को प्राप्ति करने में। इस सफलताओं को लेकर आप गार्जियन और समाज की बेटियों के बीच क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहेंगे कि जिनके अंदर जो प्रतिभा हो, उसको निखारने में आदमी को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनका टांग खींचना चाहिए। अगर आदमी किसी का टांग खींचने के बजाय हाथ खींचे तो आगे बढ़ सकता है। अगर हम कहीं गिर रहे हैं और कोई मुझे लात मार दे तो मैं और गिर जाऊंगी, और अगर मुझे हाथ दे दे तो मैं संभल जाऊंगी ना। तो समाज को है सबसे बड़ी बात, समाज अगर हाथ आगे बढ़ाए तो आदमी बढ़ सकता है, लेकिन टांग नहीं खींचना चाहिए। अगर आप हाथ नहीं बढ़ा रहे हो तो टांग भी मत खींचो, ये सबसे बड़ी बात है। और समाज में जो भी लड़की हैं जिनके मन में है कि नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए, घर में रह के सिर्फ हाउस वाइफ बनने से जन्म होता है सभी का, तो सभी आदमी नॉर्मली जो भी प्रक्रिया होती करते हैं, कुछ अच्छा कर जाना ही जीवन का एक सबसे बड़ा लक्ष्य है, और नाम कमाना अपने ऐसे कि आगे जाने के बाद भी अमर हो जाए नाम, जैसे महात्मा गांधी का है।
तो मैं ये संदेश दूंगी। और अगर कोई समाज में शोषण का शिकार होते हैं तो उसको शोषण का शिकार नहीं हुए, उसको एक चुनौती के रूप में लीजिए कि नहीं, इस चुनौती को एक विटामिन की तरह लेंगे, प्रोटीन की तरह लेंगे, और उसको उस बात को रिमेंबर करके हम आगे बढ़ सकते हैं, और वो मेरे लिए विटामिन साबित होगा। तो ये हम इंस्पायरेशन देना चाहते हैं समाज। ये मैं कहना चाहूँगी समाज को कि सबसे बड़ा समाज का हाथ होता है किसी भी चीज़ में। आदमी कुछ देर के लिए मेंटली टॉर्चर हो जाता है, तो वो मेंटली टॉर्चर नहीं करना चाहिए किसी को भी, क्योंकि ऑब्वियसली है स्टडी में मेंटल बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो मेंटली टॉर्चर ना हो तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है बात। अंजलि मिश्रा जी, आपकी रिश्ते में कौन लगती हैं? पुतह लगती हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत सुंदर पसंद है जी ये प्रसन्नता हुई और लगन से पाया, अपने काम करने को पता रहा दिखाया, जी और सब लोगों का सहयोग रहा। जी। इस सफलता को लेकर आप समाज के बेटियों के बीच और उनके पेरेंट्स के बीच क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देंगे जो आगे पीछे भी बच्चा हुआ है सभी चीज़ों का आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, करने की कोशिश करेंगे जी और हम लोग भी जहाँ तक होगा तहाँ तक हम लोग सहायता करेंगे, जी जैसे अपने को किया। जी। तो मतलब लोग समाज के बेटियों को भी आगे बढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जी और उनके आगे पढ़ने की आप कामना करेंगे? जी करना है। तो आपको खुशी महसूस हो रही जी है? खुशी होगी नहीं जी ये सब परिवार सबको की गांव समाज सबके लिए खुशी है, सबों के लिए खुशी है। तो अंजलि मिश्रा आपकी कौन लगती है? परपुतह? जी पर आपका परिचय? चलो वैसे तो रामनारायण मिश्र मेरा नाम है, जी लेकिन राम बाबू के नाम से हम प्रख्यात हैं। जी। सबसे पहले तो मैं परमानंद माधव बात जो ऐसी पुत्री का जन्म दें और उनके बाद उनकी माता पिता बात देते हैं, सारी शिक्षा सबको वेद की है, पढ़ाई से लेकर के सुशीलता, सभ्यता, विचारमान और गरीबी में जीना, सभी कलाओं से उनकी माँ ने संस्कार दी है। इसे मैं बहुत पसंद हूँ और आगे के लिए इनको लक्ष्य है मैं IAS की तैयारी करूँ, इसलिए हम लोग को जुकाम लगा हर वक्त मदद देते रहेंगे। और खुशी है कि हमारे समाज की बेटी भी इसी तरह किसी समाज के शोषण से वो डरे नहीं और आगे पर चलते रहे। इस सफलता को लेकर आप समाज के बेटियों और गार्जियनों के बीच क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देंगे जो बेटी पढ़ो और आगे बढ़ते रहो। समाज में कोई कुछ करे, कोई गलत से आपका नेगेटिव करे, पॉजिटिव मान करके तो आप उनको जो है सो कर्म करके दिखाइए, ताकि बच्ची आगे उनका रिजल्ट सुनेगी तो खुश होगी और आगे बढ़ते रहेगी। लेकिन डरना नहीं, आगे बढ़ना ही। रिश्ते में आपकी अंजलि जी कौन लगती हैं? जी हमारी पुतोह है, बेटी हम